हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम हिंदी का मॉक पेपर लेकर आए। हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे इस बार हिंदी की प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनका हम हल व्याख्या सहित देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्न नंबर 1 पर। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल का नाम है जीएस एकेडमी विद डीपी। अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ग्रुप में भी शेयर करें कि इस हमारे चैनल को। ओके, तो हम ज़्यादा समय लेते हुए हम सीधे प्रश्न नंबर 1 में, चूँकि हमें प्रश्न 60 हल करने हैं और उसमें समय काफ़ी लग जाता है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे प्रश्न नंबर 1 पर हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है। निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है। तो अनघ माने होता है निष्पाप, दोष रहित व्यक्ति, जिसने कोई पाप न किया, बहुत ही निर्दोष किस्म का व्यक्ति को अनघ कहते हैं। तो अनघ का विलोम निरघ नहीं है। निष्पाप उसका समानार्थी हो जाएगा। कृति नहीं है। अनघ का विलोम अघ, लेकिन अघ उसका सही विलोम नहीं है, उसका विलोम होगा अघी, क्योंकि निष्पाप का पाप नहीं हो सकता, पापी ही होगा विलोम। तो अनघ का विलोम होगा अघी, यानी कि इसको हम लगा सकते हैं सही, लेकिन इसका विलोम होगा क्या, अघी, अनघ नहीं होगा। हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें अनभिज्ञ शब्द का विलोम, ये बहुत बार पूछा गया है, कई सवालों में पूछा गया। अभी पिछली बार अगर आपने वीडियो का पेपर दिया होगा तो इसमें भी यही आया था अनभिज्ञ का। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है अभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है, अभिज्ञ। अब ध्यान दो, और भी शब्द देख लें जिसमें जो चीजें हैं। अनभिज्ञ माने होता है जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो या फिर कम जानकारी रखने वाला अनभिज्ञ, ठीक है। और भिज्ञ माने होता है जानकार। अभिज्ञ माने भी होता है जानकार। और अज्ञ माने होता है जिसकी जानकारी। अज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ, तो भिज्ञ, तो ये अज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, लेकिन अनभिज्ञ का हमें लगाना है अभिज्ञ। अनभिज्ञ माने होता है ना जानकारी रखने वाला, तो अभिज्ञ हो जाएगा जानकारी रखने वाला, ठीक। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, उपत्यका का विलोम। उपत्यका का विलोम, उपत्यका मतलब होता है पर्वत के तलहटी वाली भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। तो इसका विलोम होता है अधिपत्यका। इसका विलोम क्या होता है, अधिपत्यका। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं और बाकी सब सवाल दिए। चिरंतन का सही विलोम, अब पहले होना चाहिए चिरंतन। चिरंतर माने होता है जो हमेशा से रहने वाला हो, हमेशा से हो, हमेशा से रहने वाला हो, आगे भी रहे। तो चिरंतर का विलोम हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। और भी देख ले इसमें जो विचार विकल्प है। चिंतन, अचिंतन दिया गया, तो अचिंतन का विलोम होगा चिंतन। तो अचेतन का विलोम होगा चेतन। और अचर का विलोम होगा चर। अचर का विलोम क्या होगा, चर। तो हमें ये है चर। ओके, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। उक्त शब्द का विलोम। उक्त, उक्त का विलोम होता अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। और भी देख लेते हैं क्या है, उपयुक्त। तो उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त, यही दिया गया है। तो उपयुक्त का विलोम क्या होगा, अनुपयुक्त। तो उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कहा गई चीज होता है, ये उपर्युक्त होता है। तो उपर्युक्त का मतलब समझ में आ गया। उक्त का हो गया अनुक्त। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है ईप्सित। अगर हमें इसके अर्थ मालूम हो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं विलोम शब्द पर्यायवाची। अगर अर्थ नहीं मालूम तो थोड़ा सा इसलिए हम अर्थ बताते हुए चलते हैं कि अगर पहले इसके बाद भी कभी आप इन शब्दों को देखें तो इसका अर्थ जानते हुए हम सवाल पर सही पहुंच सकते हैं, ठीक है। ईप्सित का मतलब होता है इच्छा किया हुआ, अभिलषित, जिसने इच्छा की हो। तो ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित। क्या होता है, अनीप्सित, जिसमें इच्छा ना की गई हो। ईप्सित को, अब एक शब्द आया था कुत्सित। कुत्सित माने होता है बुरे, बुरी इच्छा रखने वाला, कुत्सित, ठीक है। तो ये बुरी इच्छा रखने वाला होता है, बुरा सोच रखने वाला, बुरी इच्छा रखने वाला। और अगर ईप्सित है केवल इच्छा रखने वाला। अनिश्चित है जिसने इच्छा किसी चीज की ना की हो या अभिलाषा किसी की ना किया हो, ठीक है। दिए गए विकल्पों में, सवाल नंबर 7 में दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरीतार्थक मतलब विपरीत, स्फूर्ति का विलोम पूछ रहा। स्फूर्ति मतलब होता है बहुत ज्यादा चंचल या फिर बहुत ज्यादा तीव्र वाला। तो इसका मतलब होता है परोक्ष होगा नहीं,
विगत माने पिछला होता है, उर्वर माने उपजाऊ होता है, आलस्य माने आलस, जो स्फूर्तिदायक है वो आलस विलोम का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आलस विलोम का। परोक्ष का अगर पूछे तो अपरोक्ष भी होता है, अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, इसका विलोम होता अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। और उर्वर का अनुर्वर, ये विलोम इसके होते हैं। सवाल नंबर 8 में चलते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है परुष का विलोम। अब ध्यान देना, ये परुष है ना कि पुरुष। तो परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का अगर अर्थ लिया जाए तो परुष का अर्थ है कठोर से संबंधित होता है। तो कठोर परुष माने तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुलायम। तो परुष का विलोम हो जाएगा मुलायम, तो ये हो गया मुलायम, ठीक है। और शक्ति आप जानते ही, बल आप जानते ही हैं। सवाल नंबर 8 से हम चलते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म है, यानी कि विलोम शब्द का युग्म बताना है कि कौन सा है, ठीक। उद्योगी, उद्योगी का मतलब है जो उद्योग करता हो, ठीक है। तो उद्योग का विलोम होता है, उद्योगी का विलोम होता है निरुद्धम। याद रखना ये चीज को, निरुद्धम। निरुद्धम माने होता है जो उद्योग ना करे, जो उद्योग ना करे। औरस, औरस का विलोम होता है जारज, ये सही है। औरस का विलोम क्या होता है, जारस। अब ये समझ लो कि औरस और जारस होता क्या है। औरस होता है जायज संतान और जारज होता है नाजायज संतान, कहते हैं इसे। यानी कि इसमें भी दो एक प्रकार की कृतियां हैं, लेकिन औरस होता है जो पति पत्नी के से पैदा हुआ पुत्र औरस होता है, और जारज पुत्र नाजायज पुत्र को कहते हैं। बस इतना समझ। उन्मत्त, उन्मत्त का अर्थ क्या है, उन्मत्त का अर्थ होता है इसमें जो बौखला गया हो। बौखला गया हो का मतलब होता है जो जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, बौखला गया हो। तो इसका अगर विलोम पूछा जाए तो उन्मत्त का विलोम होगा, उन्मत्त का विलोम होगा स्थिर चित्त। स्थिर चित्त, जिसका चित्त क्या हो, स्थिर चित्त माने मन, और जिसका मन स्थिर ना हो उसे हम कहते हैं उन्मत्त, ठीक। अगला है उच्छ्वास। इसमें तो उच्छ्वास आपने पढ़ा होगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना। उत, इसका अगर संधि विच्छेद देखोगे तो संधि उत धन श्वास। उत धन श्वास का मतलब होता है उच्छ्वास, श्वास को ऊपर की ओर लेना। ऐसे हम भरते हैं, उच्छ्वास कर रहे हैं, हम सांस को बढ़ा रहे हैं। इसका विलोम होता है निश्वास, निश्वास। निश्वास का मतलब होता है हम घटा रहे हैं श्वास को। जब हम छोड़ते हैं तो निश्वास और लेते हैं तो उच्छ्वास, इनके भी विलोम आप देख लेंगे। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। अगर आमिष पता है तो आमिष का विलोम भी पता चल जाए। आमिष माने होता है मांस सहित, मांस, मांस से संबंधित या मांस से। तो इसका विलोम तो सामिष इसी का पर्याय हो जाएगा। सामिष मतलब मांस सहित, तो आमिष। निरामिष विलोम हो जाएगा इसका, निरामिष मतलब बिना मांस के या मांस रहित, इसको मतलब होता मांस रहित, ठीक। तो यही आंसर हमारा होगा। अब सवाल नंबर 11 में चलते हैं। अब पर्यायवाची आ गया। अभी तक हमने 10 सवाल विलोम शब्द के देखे, अब हम 10 सवाल पर्यायवाची देखेंगे। अपर्णा, अपर्णा का विलोम क्या होता है, अपर्णा का सॉरी पर्यायवाची पूछ रहा था। अपर्णा कैसे कहते हैं, औरत अपर्णा है, नहीं है। देवांगना अपर्णा है, नहीं है। आराधना नहीं है। अपर्णा कौन है, अपर्णा है पार्वती। कहोगे पार्वती अपर्णा है, पार्वती अपर्णा है क्योंकि जब पार्वती जी ने शंकर जी से विवाह करने के लिए जब अन्न जल त्याग दिया, इसके बाद भी शंकर जी नहीं मिले तो उन्होंने पत्ते खाना तक त्याग दिया था। जब उन्होंने जिस वक्त पत्ते खाना त्याग दिया तो उन्हें कहते हैं अपर्णा, जो पत्ते तक का त्याग कर दिया उनकी भक्ति में, तो इसलिए पार्वती को कहते हैं अपर्णा। अब औरत, औरत का मतलब क्या होता है, बामा, कांता, औरत के पर्यायवाची होते, आपने पढ़े होंगे। बामा, कांता, ये औरत के पर्यायवाची हैं। देवांगना, देवांगना यानी कि अप्सरा, इनके पर्यायवाची हैं अप्सरा। देव मतलब होता है देवता, अंगना माने स्त्री, जो देवताओं की स्त्री हो। आराधना, प्रार्थना, पूजा, ये इसके पर्यायवाची होते, ठीक है। तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती से है। अब नागर का पर्यायवाची क्या है, नागर, नागर माने होता है चतुर। नागर माने क्या होता है, चतुर।
ढोल, देवनागरी और नगर इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा पर्यायवाची चतुर। अब देखना सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अब ध्यान देना, सब पर्यायवाची हैं। देखना, कनक माने सोना, जानते हो कनक। कंचन माने सोना, जानते हो। लेकिन निनाद, निनाद माने होता है ध्वनि। निनाद माने क्या होता है? ध्वनि, यानी कि इसका ये अलग है। दूसरे नंबर को वदन, वदन माने मुख। गजबदन हम कहते हैं ना गणेश जी को, गजबदन। गज माने हाथी, बदन माने मुँह, यानी कि हाथी के मुँह वाले को गजबदन कहते हैं। आनन, दशानन, पंचानन आप पढ़ा होगा। दशानन रावण को कहते हैं जिसके 10 सिर हो। आस माने भी क्या होता है? मुख। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बदन, आनन, आस, और ये इसका सभी पर्यायवाची इसी के हैं। लेकिन और भी देख लेते हैं क्या है इसमें, और भी देखें ने। तो नियति, नियति माने होता है विधि। नियति चली आई हो, नियति, विधि, ये तो दोनों सही है। लेकिन धीवर, धीवर होता है केवट, तो ये अलग हो गया। अब अगला देख लेंगे डी नंबर में आशुक। आशुक माने होता है तीर। आशुक क्यों कहते हैं? आशु माने होता है तीव्र। आपने सुना होगा आशु कवि, जो जल्दी ही कविता कर देता हो स्वयं ही। तो आशु माने होता है जल्दी, गमाने गमन करने वाला, जो जल्दी गमन करने वाला हो ऐसा आशुक कहते हैं। तीर, तीर। लेकिन प्रज्ञाता, प्रज्ञाता माने होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। और ये तीर के पर्यायवाची हैं दोनों। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 13 का बी। निम्नलिखित में से एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या किया गया? नहीं है। अब नहीं है पे ध्यान दो कि इसमें दिया गया है नहीं है, तो नहीं है पे इसे ध्यान देना है मन को। तो ध्यान दो, हेम, हिरण्य। हेम माने सोना, हिरण्य माने सोना। अब उसमें नहीं है तो यही है, हेम और हिरण्य। जो नहीं है तो सोना है। अब ध्यान देना, बाकी चीजें, गिरा माने भी सरस्वती होता है, वीणा पाणी माने भी सरस्वती होता है, और शारदा माने भी सरस्वती, बागीसा माने सरस्वती, भारती और वाणी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। बाग, धनीश, वीणा, पाणी, पाणी माने कर हाथ होते हैं, तो जिनके हाथों में वीणा है वो। तो सवाल नंबर 14 का आंसर हुआ ए। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? हमें नहीं है ढूंढना। अचल माने पहाड़ होता है, गिरी माने पहाड़ होता है, और अचला, अचला माने होता है, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी को अचला क्यों कहते हैं? आपने कभी देखा? पृथ्वी को हम अचला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह है चल, अचला, जो चलना। अचला मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची ही है अचला, इसको हम कहते हैं पृथ्वी। अचला किसको कहते हैं? पृथ्वी। धरती, पृथ्वी, अचला ये पर्वत, सॉरी पृथ्वी के हैं, ना कि पहाड़ के। और बाकी ये सब क्या है? पहाड़ के हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? बी। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। बी फॉर नहीं है बताना तो यही है। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है किंकर। इसका नहीं है का मतलब होता है किंकर। किंकर माने होता है दास। किंकर माने क्या होता है? दास। निर्जर, अब देवता को निर्जर क्यों कहते हैं ये भी देख लो। जर माने होता है जरा, जर माने होता वृद्ध, बूढ़ा होना, वृद्ध होना, जरा माने होता। निर्जर माने जिनको बुढ़ापा ना आए। तो ऐसे देवता हैं जिनको बुढ़ापा ना आए। जर माने वृद्ध, वृद्धावस्था। ठीक है, जरा माने होता है वृद्धावस्था, तो जिनको बुढ़ापा ना आए। त्रिदश, त्रि माने तीन, दस, दस माने दिशाएं, जो तीनों दिशाओं में हो उन्हें हम देवता कहते हैं। गीरवाण भी क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। जो हमारे कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं देवता लोक में, तो हम गीरवाण भी देवता का पर्यायवाची है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? सवाल नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दिया करो, है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो है पूछेगा और नहीं पे आप गलत कराएंगे। नहीं है तो ध्यान दो, मत्स्य, हाँ है मत्स्य पर्यायवाची, तो मत्स्य है पर्यायवाची मछली के। मीन मछली का पर्यायवाची, सफरी मछली का पर्यायवाची। आंसर इसका कौन होगा? आंसर होगा इसका डी, जलोदरी। अब जलोदरी क्या है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो जलोदरी क्या है? जलोदरी मतलब होता है जल, जलोदर। अगर हम देखेंगे जल, धन, उदर, जो ऐसा रोग जो
जल उदर में यानी कि पेट में जल भर जाने से पैदा होता है, उसको हम जलोदरी कहते हैं। जलोदरी किसे कहते हैं? जल में उदर भर जाने से जो रोग है, तो एक प्रकार का ये क्या है? तो रोग है, तो ये मछली नहीं है। ठीक, सवाल नंबर 18 पे चलेंगे। 18 क्या कह रहा? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची का मतलब है कि ऐसा कोई विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची का जोड़ा है। ठीक है, मान लिया जाए। अब देखें क्या क्या है। वन माने जंगल होता, कानन माने जंगल होता, बानन, बानन माने कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक, तो ये जोड़ा नहीं होगा। कटक माने सेना, दल माने सेना, बल, बल दल के संबंध में, तो ये भी नहीं होगा। अभ्यागत माने आया हुआ, भाग माने खंड, वित्त माने पैसा, धन, संपदा, तो ये भी नहीं होगा। ये सभी के पर्यायवाची। धन, द्रव्य और मुद्रा, ये इसका पर्यायवाची होगा। धन, द्रव्य, मुद्रा सभी एक से पर्यायवाची हैं, तो ये होगा। ठीक, सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। सॉरी, सवाल नंबर 19 पे, 18 पे ना। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, ध्यान देना इसको, नहीं है। जब नहीं है पूछा तो देखो, पंकज है, अंबुज है, पंकज माने भी कमल होता है, और अरविंद माने भी कमल होता है, अंबुज माने भी कमल होता है, जलज माने भी कमल होता है। पंकज, पंक माने होता है कीचड़, जा माने जंगल, जो कीचड़ में जन्मे पंकज। अंबु माने पानी होता है, जा माने जो पानी में जन्मे कमल, और जलज भी कमल। लेकिन मिलिंद माने क्या होता है? मिलिंद माने होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा ए। यह पर्यायवाची किसका नहीं है? ये पर्यायवाची अरविंद का नहीं है, यानी कि कमल के नहीं है। आगे सवाल नंबर 19। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। वर्ग क्या है? पूरा शुद्ध है जो पर्यायवाची की दृष्टि से। पढ़ते चलें। ठीक है, सिंह माने शेर, पंचानन माने शेर, नाहर माने शेर, मृगरारी माने शेर। इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी हम देख ले रहे हैं। अब देखो इनके कैसे कैसे हैं। अर्थ, सिंह माने शेर जानते, पंचानन, पंचानन माने शेर, जिसके 5 सिर हों उसे पंचानन कहते हैं। पंच माने 5, आनन माने शेर, तो शेर को पंचानन कहते हैं। क्यों कहते हैं शेर को पंचानन? शेर के जो 4 पंजे हैं वो मुख का काम करते हैं। जब भी वो हमला करता है तो जितना मांस मुंह से लेता है उतना ही मांस या उतना ही घायल किसी को अपने पंजों से भी कर देता है, इसीलिए उसे पंचानन कहते हैं। 5 मुख वाला कोई भी मुख आपको अगर लग जाए तो आपका उतना ही आहत या उतनी ही नुकसान होगा जितना आपका शेर अपने मुंह से कर दे। तो पंचानन। नाहर माने शेर होता, मृगरारी, अगर मृगरारी बहुत अच्छा शब्द, मृगरारी माने होता मृग धन अरी, मृग धन अरी, अरी माने होता दुश्मन, जो मृग का दुश्मन हो मृगरारी होता, तो ये भी शेर ही है। अब बाकी चीजें देख ले रहे। सूर, रवि, दिनकर, तरणी, तरणी माने होता है नाव, तरणी माने क्या होता है? नाव, तो तरणी माने नाव, तो ये अलग हो गया। अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, यहाँ पिसुन माने होता है, पिसुन माने होता है इधर चुगलखोर कहते हैं पिसुन को। क्या कहते हैं? चुगलखोर, चापलूस, चुगलखोर पिसुन होते हैं। ठीक है, तो ये चुगलखोर हो गया। महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, इसमें अलग क्या है? इसमें रमेश, रमेश किसने कहते हैं? रमेश कहते हैं हम विष्णु भगवान के पर्यायवाची में। तो अब बताओ कौन हुआ अल पूरे में जिसमें पे है? तो पहले नंबर का सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरारी। बाकी देखो ये सब सूर्य के हैं, अगर आप देखना चाहे तो ये सब किसके? सूर्य के। ये किसके हैं? आग के। महेश, भूतेश ये किसके हैं? शिव के। महेश भी किसको कहते हैं? शिव। तो ये होगा। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द, तद्भव देखना है कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि ये सब सारे तत्सम होंगे, इसमें हमें तद्भव ढूंढना है कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव होगा अमीय। कैसे होगा अमीय? देखो हम बता रहे हैं। पहले इसका आंसर होगा अमीय। अमीय का तत्सम होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। ठीक। इष्ट का तद्भव होता है ईंट। कुपुत्र का होता है कपूत, और उल्लू का होता है उल्लू। ये इसके तद्भव हो गए, ये इसके तद्भव, लेकिन ये अमृत क्या है? तत्सम है, और अमृत के तत्सम में ही ये है। ठीक, तो हम सवाल नंबर 21 में चलेंगे। अंगुली शब्द का तद्भव रूप, अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव यानी कि हमें तद्भव पूछा जो बिगड़ा हुआ। अब तत्सम तद्भव आपको ना आते हो तो ध्यान दो, तत् और धन सम, तत् धन भव, ध्यान देना।
तत् माने उसके सम माने समान, जो उसके समान हो। किसके समान हो? संस्कृत के शब्दों के समान हो, उसे हम कहते हैं तत्सम। तत् माने उसके, भव माने होना, जो उससे पैदा हुए हों। किससे पैदा हुए? संस्कृत। जो संस्कृत के शब्द जो बिगड़े रूप हैं, भव माने होना होता है। भव माने क्या होता? होना। तो समझ गए, भव माने होना। तो जो संस्कृत से पैदा हुए हों, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको बिगाड़ कर नए शब्द लो, तद्भव होते। तो हमें इसमें खोजना है तद्भव, तद्भव खोजना है, ठीक है। तो हमें तद्भव खोजना है, तद्भव रूप अंगुली का तद्भव। पहली बात तो अंगुली ही खोजना, तो अंगुली का तद्भव होगा उंगली। अब एक और तद्भव के लिए बता दें, जब भी आपको तद्भव हो तो ये जो चांद बिंदी है, इस बिंदी पर ध्यान दें, कभी भी तत्सम में चांद नहीं होता। यानी कि ये जो चांद बिंदी होती, ये तत्सम शब्दों में कभी नहीं होती, ये होगी हमेशा तत्भव में। किसमें होगा? तद्भव में, ना कि तत्सम में। चांद नहीं होता इसमें, याद रखना है ये, ठीक है। तो ये इतना याद रख लेना कि जब भी चांद बिंदी है तो वो तद्भव है, बस इतना याद रखना। क्योंकि संस्कृत में चांद बिंदी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि चांद बिंदी होती ही नहीं है। तो जिसमें भी चांद बिंदी अगर आ जाए, किसी में भी चांद बिंदी आ जाए, तो हमेशा मान लिया जाए कि वो क्या है? तद्भव ही है, ठीक है। तो ये तद्भव, ये आंसर ये होगा, ठीक। 23 का देखी जाए, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी, कर्तरी का तद्भव, कर्तरी मतलब होता कैंची। तो कर्तरी को बिगाड़ बिगाड़ के हमने उसको कैंची को, कर्तरी को कैंची कर दिया, ठीक है। कचहरी का कहोगे तो सर तत्सम क्या? कचहरी का तत्सम होता है कृतग्रह, कृतग्रह। कर्ता का, कर्ता कर्तव्य का होता है कर्तव्य, कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य होता। तो ये इसके क्या है? तत्सम है, कचहरी का तत्सम है, ये याद रखना। ये कर्तव्य का तत्सम है, ठीक। सवाल नंबर 24, छुरी, छुरी का तत्सम, यानी कि छुरी का तत्सम होगा छुरी का, छुरी का तत्सम। ये सही शब्द, इसको हमने बिगाड़ के आज का छुरी कर दी। 24 से हम चलते हैं 25 नंबर पर सवाल। 25 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान देना। 25 नंबर सवाल कह रहा है, कोई भी समूह तद्भव शब्द नहीं है। यानी कि ऐसा कोई समूह है जिसमें तद्भव नहीं है, एक भी तद्भव नहीं है। तो ध्यान देना, मद, प्रहाद, प्रसाद और धीरज। धीरज तद्भव है, उसने कहा नहीं है। धीरज का तत्सम होता धैर्य, अगर धैर्य होता तो यही सही हो जाता, ठीक है। बटन, काटन, प्रसाद, ये भी तद्भव है एक प्रकार का। प्रसाद को प्रसाद होता है, आप जानते हैं, अभी ऊपर लिखा हुआ प्रसाद। कॉटन ये अंग्रेजी शब्द है, मटन और बटन ये उर्दू शब्द है। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, तद्भव नहीं है, तो इसमें तद्भव मिल गया हमें, इसमें तद्भव मिल गया। इसमें भी तद्भव। घड़ा का तत्सम होता है घट, क्या होता है? घट, तो इसमें मिल गया। हाथ का होता है हस्त, ठीक। घर का गृह होता है, तो इसमें तो बहुत सारे तद्भव मिल गए हैं, लेकिन तद्भव नहीं है। अब किसमें नहीं मिला? हमें नहीं मिला तद्भव सी में। अब क्यों नहीं मिला? ध्यान देना। चौका, चूल्हा, चिमटा ये देशज शब्द हैं, जबकि कॉलेज कौन सा शब्द? विदेशी शब्द में। इसमें कोसी में भी ना तो तद्भव है, ना ही कोई तत्सम है। यानी कि इनमें कम से कम कोई भी तत्सम नहीं है, ना ही तद्भव है। तो यह इसका आंसर होगा सी। तो उसमें तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि जो तद्भव नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए? तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान दो, तत्सम नहीं है का मतलब हमें ढूंढना है तद्भव। हमें कौन सा शब्द ढूंढना है? तद्भव। तो तद्भव ढूंढो। आषाढ़ तद्भव है, फाल्गुन तद्भव है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, चैत्र क्या है? ये हमें तद्भव है। चैत्र का कहोगे सर तत्सम क्या होता है? चैत्र का तत्सम होता है चैत्र, क्या होता है? चैत्र, ठीक है। सवाल नंबर 27 पे पहुंचेंगे। सवाल नंबर 27 क्या कहता है? अगहन का तत्सम रूप। तत्सम का मतलब संस्कृत में अगहन को क्या कहते हैं? संस्कृत में अगहन को क्या कहते हैं? तत्सम मतलब संस्कृत में क्या कहेंगे? तो संस्कृत में अगहन को कहते हैं अग्रहायण, अग्रहायण। तो इसका आंसर ये होगा अघन, अग्रासन, अग्रहण, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा। 28 में इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? इनमें कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है का मतलब हमें पूछना है क्या? तत्सम। क्या पूछ रहा है वो? तत्सम पूछ रहा है। तो तत्सम हमें बता देना है। तत्सम, तत्सम क्या है? तत्सम हमें बताना है धैर्य, क्या है? धैर्य। बाकी धोती, तो धोती का तत्सम देखो क्या होता है? धोती का तत्सम होता है धौत्र, क्या होता है? धौत्र। दाहिना का तत्सम होता है दक्षिण, और धान का तत्सम होता है दान।
ठीक है, तो धान का धान हो गया, तो ये सब तत्सम हो गया। ठीक है, तो 28 नंबर सवाल पे आ गए। 28 नंबर सवाल में हो गया। हम 29 नंबर सवाल पे चलो। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो क्या पूछ रहा है, फिर से वो पूछ रहा है हमसे तत्सम ज्ञात करो, कि इसमें बताओ तत्सम कौन है। तत्सम कौन है, तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण, यानी कि ये तो है ही नहीं। जीव का जीवा होता है, ये भी नहीं। भीट का होता धृष्ट, ये भी नहीं। तो बचा कौन सा, बी आदमी। आदमी तत्सम नहीं है। अब आदमी तत्सम नहीं है का मतलब है कि आदमी कौन सा, आदमी फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है, आदमी फारसी। बाकी सब तद्भव है, देखो ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये फारसी है तत्सम। जरूर नहीं वो तत्सम पूछे, वो अन्य भी पूछ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जरूर नहीं कि हमेशा तद्भव ना पूछ के वो कोई चीज पूछे, वो हमेशा तत्सम और अन्य भी चीज पूछ सकता है। ठीक। वर्तिका का तद्भव, वर्तिका को हमने बिगाड़ के बना दिया है बाती। क्या बना दिया है, बाती। वर्तिका बाती। अगर आपको याद हो वर्तिकाग्र बाती की तरह बने तो वर्तिका का क्या है, बाती। अब देखें अगला द्विज। इसमें दिया गया है द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। पहले द्विज का अर्थ समझ लो तो तुरंत ही बन जाएगा। द्विज, द्वय माने दो, जा माने जन्म ले, जो दो बार जन्म ले, दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, लेने वाला। तो इसमें दो बार जन्म लेने वाला कौन सा है, ये। तो बी नंबर का दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, ध्यान देना। बहुत बोलने वाला क्या होता है, बहुत बोलने वाला होता है बाचाल। बहुत बोलने वाला बाचाल। बहुत जानने वाला बहुग। बहुग, बहुत जानने वाला। पहले जन्म लेने वाला होता है अग्रज। अब दो बार जन्म लेने वाले को और थोड़ा सा देख लो। दो बार जन्म लेने वाले की स्थिति में क्या, दो बार जन्म लेने का मतलब होता है द्विज का दो बार। किन किन को दो द्विज कहते हैं, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहते हैं। दांत को, दंत को भी हम द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जब जनेऊ यज्ञोपवीत होता है तब उसका कहते हैं कि दूसरा जन्म हुआ है। पक्षी, पक्षी पहले अंडा आता है, अंडे से फिर बच्चा पैदा होता है, यानी कि एक बार जन्म माँ के गर्भ से अंडे के रूप में, अंडे से फिर पक्षी के रूप में, तो वो भी द्विज हो गए। क्योंकि ये जितने भी अंडज प्राणी हैं, हम चूंकि पिंड से पैदा हुए तो हम पिंडज कहलाते हैं। जो पक्षी हैं जो अंडे से पैदा होते हैं तो अंडज कहलाते हैं। दंत, दंत का मतलब दूध के दांत गिर जाते हैं फिर से पुनः दांत आते हैं, इसलिए दंत को हम भी द्विज कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से सुनिए। अन्नमयस्क, देखो इसका संधि विच्छेद देख लोगे तो आ जाएगा। अन्न धन मनस्क, अन्न धन मनस्क। अन्न माने दूसरी ओर, मन जिसका दूसरी ओर लगा हुआ, चिपका हुआ है, तो मन जिसका दूसरी ओर लगा हुआ, तो आंसर कौन सा होगा इसमें, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ है, अन्नमयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अन्नमयस्क हो गया। अब किसी और स्थान का, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करता है, जब किसी और स्थान को इसको कहते हैं अन्यत्र। जब किसी और स्थान पर संबंध हो तो अन्यत्र कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो इसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो ऐसे पहले ना हुआ हो। जो नया ना हो, नया हो नहीं, नया ना हो, नया ना हो का हुआ अनूतन। अनूतन को भी नया कहते हैं। ठीक है, तो 32 सवाल नंबर हम चलते हैं 33 में। 33 क्या कह रहा है, क्योंकि ये व्याख्या करते चलिए, हम सवाल चाहे कम कर पाए, लेकिन अगर आप हर का अर्थ निकालेंगे तो एक सवाल के हम 4 सवाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अगर हम 10 का मतलब है 10 को 40 सवाल हल कर रहे हैं, लेकिन हम हो, ठीक है, तो आगे चलते हैं ज्यादा समय लेते हुए। जिसके ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं हम, उऋण कहते हैं उसे हम। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं उऋण। तो इसका आंसर होगा वे। ऋणी होता कृतज्ञ, जो क्या है उपकार मानता हो, जब किसी ने उपकार कर दिया हो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। कर्जदार तो आप जानते हो ऋणी ही होता है, ये कर्जदार होता है। ठीक। सवाल नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों की विवेचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, गुण दोषों की विवेचना करने वाला आलोचक। जो आलोचना करता हो, आलोचना का मतलब ये नहीं समालोचना, समालोचक भी होता तो आंसर वही होता। जो अच्छे बुरे दोनों गुण देखता है उसे हम आलोचक कहते हैं।
ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही बुरा, गुण और दोष, जो अच्छे भी देखे और बुरा भी देखे, उसी को हम समालोचक भी कहते हैं। ठीक, अब और भी विकल्प में क्या है, गंगा, गांगे। गांगे का मतलब होता है गंगा से संबंधित, गंगा से संबंधित। तो गंगा से संबंधित कौन थे, भीष्म, तो गांगे भीष्म को भी कहते हैं। ग्रस्त मतलब ग्रस्ती से संबंधित। अंतेवासी कैसे कहते हैं, अंतेवासी उसे कहते हैं जो गुरु के समीप विद्या ग्रहण करने वाला, या फिर गुरुकुल में रहकर विद्या, गुरुकुल में रहकर विद्या जो अर्जित करता है उसे हम कहते हैं क्या, अंतेवासी। ये अंतेवासी कई बार पूछा गया है, गुरु के समय के गुरुकुल में रहकर विद्या हासिल करने वाला। जो पहले जमाने विद्या होती थी हासिल करने वाली, उसमें गुरुकुल में रहा जाता था गुरु के समय, तो उन विद्यार्थियों को अंतेवासी कहा जाता था। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प चयन करें। ठीक है, जो थोड़ा जानता हो, कितना जानता हो, थोड़ा, थोड़ा मतलब अल्प, तो अल्पज्ञ होता है जो थोड़ा जानने वाला। अब बाकी भी देख ले क्या है मतलब, बाकी का मतलब ये है कि जो थोड़ा जानता हो वो है अल्पज्ञ, तो जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ है। अल्प माने थोड़ा ही होता है, तो इसको पूरा नहीं, मतलब वो जानने बात संबंध नहीं, थोड़ा कुछ भी हो सकता है, थोड़ा उसमें ज्ञान से समझ, ज्ञान माने ज्ञान, जो अल्प जानता हो ज्ञान। सर्वज्ञ जो सब जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। अवज्ञ को इसका कोई मतलब नहीं निकलता। पर्वत की तलहटी, अभी हमने विलोम शब्द में पढ़ा है, पर्वत की तलहटी को हम उपात्यका कहते हैं। उपात्यका का विलोम क्या पढ़ा था भाई हमने, अधिपत्यका। ठीक, तो अधिपत्यका याद रखना, इसका विलोम अधिपत्यका है। बाकी द्रोण, बेसिन, घाटी। बेसिन पूरे क्षेत्र को कहते हैं, घाटी तो आप भूगोल में पढ़े होंगे, द्रोणी, घाटी और बेसिन। ठीक है, सवाल नंबर 37 क्या कहता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। अब इसमें कभी कभी कोई बच्चा कहने लगता है कि हमें याद नहीं होता वो कृतज्ञ है कि कृतज्ञ है, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो। तो अब याद रखिए, कृतज्ञ 2 शब्द हैं। ठीक, जिसमें ना लगा हो, क्या लगा हो, ना, तो ना मतलब ना मानने वाला, ना का मतलब ना मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब मानने वाला। अनउपकारी अपकारी कोई संबंध नहीं है। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला। ठीक, उपकार मानने वाला। आगे बढ़ते हैं, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से ज्यादातर काम करता है, बाएं हाथ से सधा हुआ है, उसे हम कहते हैं सब्यसाची। सब्यसाची अर्जुन का भी उपनाम है, सब्यसाची। गांडीवधारी सब्यसाची अर्जुन को भी कहते हैं, तो सब्यसाची एक अर्जुन का भी पर्याय है, और जो बाएं हाथ से कार्य करता है वो सब्यसाची कहते हैं, ये आप जानेंगे। ठीक है, वज्रपाणी, वज्र माने होता है एक अस्त्र है, वज्रपाणी माने हाथ, जिसके हाथ में वज्र है उसे हम कहते हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी हम कहते हैं इंद्र को, इंद्र के हाथ में वज्र होता है। वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथ में, पानी माने हाथ में, तो यानी कि अर्थात सरस्वती जी होंगे, सरस्वती। ये वामपंथी, वामपंथी एक विचारधारा है, जो वामपंथी एक विचारधारा है, तो एक विचारधारा से संबंधित है जो वामपंथी और दक्षिणपंथी 2 विचारधाराएं आपने नाम सुना होगा। तो वामपंथी विचारधारा अगर हो, दक्षिणपंथी विचारधारा है। ठीक, अब किसे कहते हैं ये हम आपको बताएंगे जब हम आपको सोशल पढ़ाएंगे क्या है। ठीक, 39 नंबर का सवाल निम्नलिखित पढ़ने में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। किसी के संपूर्ण कार्यों का जीवन क्या होता है, जीवन, चरित्र, जीवन। किसी के जीवन में जो भी चरित्र हुए हैं, जो उसने चरित्र किए हैं, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर किए हैं वो जीवन चरित्र कहलाता। टीकाकार किसे कहते हैं, जो टीका लिखे, यानी कि कैसे कोई ग्रंथ है जो बहुत क्लिष्ट भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, यदि हम उसका अनुवाद सरलतम भाषा में जनता के पहुंच के लिए, लोगों के पहुंच के लिए कर दें सरलतम भाषा में, तो उसको हम कहते हैं टीका। तो टीका करे, टीकाकार। पुराण, ठीक है, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, 1 2 3 4 हो गया, क्रम से अनुसार, पहला दूसरा तीसरा। तथस्थ का मतलब होता है जो किसी के ना इस ओर ना उस ओर, तथस्थ। आधी रात का समय, आधी रात का समय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका होता निशीथ। क्या होता, निशीथ, निशीथ आधी रात का समय। अब निशा माने होती है रात, याद रखना, निशा माने क्या होती है, रात, ना कि आधी रात। विभावरी माने होता है
तारों भरी रात, तारों भरी रात को हम कहते हैं विभावरी। वो अगर चांदनी सरबरी हो तो चांदनी रात को, ये इनको याद रखना, ये बहुत बार को चांदनी रात, सरबरी चांदनी रात, विभावरी तारों भरी रात, निशीथ आधी रात, और निशा मतलब केवल रात होता है। ठीक, अब सवाल नंबर हम चलते हैं, सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान देना। सवाल नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, सब में विशेषण है, किसमें विशेषण नहीं हो दिखाना। यह है चांदी खोटी है, चांदी खोटी है, खोटी विशेषण है इसमें। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, किस चिकन की विदेशों में मांग है, लखनऊआ चिकन की। चिकन का मतलब एक कपड़े में एक प्रकार की कपड़े में जो बनाई जाती है कला है, कपड़े में बनाई जाने वाली चिकन, वो पहना जाता है। खाने वाला चिकन की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहे हैं पहनने वाली चिकन की, जो सफेद धागों से मखमल के कपड़े में आकृति उकेरी जाती हैं हाथों से। तो ये लखनऊ की बहुत फेमस है चिकनकारी। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो इधर हो गया कौन सा, जंगली भी हो गया, इधर हो गया आक्रामक, ये भी दोनों विशेषण है। भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई भी विशेषण नहीं हुआ है, तो ये इसमें ये इसका आंसर यही होगा। ठीक, तो ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, और ये भी विशेषण है। ठीक, अब हम अगले चलते हैं सवाल नंबर 43 पे। सवाल नंबर 43 का इंद्रिय का विशेषण शब्द, इंद्रिय का विशेषण शब्द होता इंद्रक। इंद्रक का मतलब वो जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रियों से संबंधित का मतलब इंद्रक। ठीक है, इसका आंसर यही है। सवाल नंबर 44, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है, जो क्रिया की विशेषता बताते वो क्रिया विशेषण कहलाते। विशेषण पदबंध है जो संज्ञा की विशेषता बताते, संज्ञा पदबंध की संज्ञा है, सर्वनाम पदबंध सर्वनाम है। तो उस जैसा इंसान, उस जैसा जिंदा दिल इंसान, तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान क्या बताता, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, इंसान की। तो इंसान हुआ विशेष, याद रखना, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष कहलाता है, और ये हो गया है तुम्हारा विशेषण। तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है। कौन सा विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है। ठीक, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा, विशेषण फिर से आना। तो व्यक्ति कैसे हैं, विद्वान, कौन सा विशेषण है, गुण, किसी चीज का गुण बता, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, ऊंचा है, अच्छा है, बुरा है, विद्वान है, मूर्ख है, कैसा है, गुण, गुण से संबंधित है, तो सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो विद्वान हो गया विशेषण, गुणवाचक कहाँ विशेषण, इसका आंसर गुणवाचक विशेषण होगा, ना कि सर्वनाम। अब सर्वनाम विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, ये अन्य विशेषण भी होते हैं। जो सर्वनाम की विशेषता बताते सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जो संख्यावाचक जैसे 1 2 3 4 बताते हैं, परिणाम बोधक जो परिणाम बोधक। ठीक है, तो विशेषण कौन सा है, व्यक्ति का विशेषता विद्वान में गुणवाचक है। ठीक, विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, फिर से विशेषण आ गया। अब विशेषण पहचानने की एक हम तुम्हें थोड़ी सी टेक्निक बताते हैं, थोड़ी जल्दी आ जाएगा, तुम अपने ऊपर उसको प्रयोग करके देख लिया करो। जैसे सीता, तो मैं सीता हूं, नहीं आ सकता, या मैं सीता जैसा हूं, नहीं आएगा। हमारा, मैं नहीं है। रोना, मैं नीला, मैं नीला हूं, मैं काला हूं, वह गोरा है, तो नीला ही विशेषण होगा। तो समझ गया, नीला विशेषण होगा, तो इसके विशेषण होगा कौन सा, नीला, ध्यान देना। तो नीला विशेषण है इसमें, काला, नीला, गोरा, ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, बताओ। तो ध्यान देना, गणनावाचक विशेषण होता है 1 2 3 4, गणना करें 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में लिखने का मतलब होता है, ठीक है, क्रमवाचक का मतलब होता पहला, क्रम से, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 एंड सो ऑन। आवृत्ति का मतलब होता है जैसे दुगना, तिगना, ये तिगुना, ये आवृत्ति का है। गुणवाचक का गुण को बताया है, जो किसी गुण की विशेषता बताए। तो गुण में तो कोई भी छोटा, बड़ा, ऊंचा, तो उसमें पूछा गया है पहला, कौन सा, पहला कौन सा है, तो पहला वाला कौन सा बताएं आप, पहला, दूसरा, यानी कि क्रमवाचक। पहली पुस्तक का मतलब पहली पूछा है, तो पहली पुस्तक में क्रमवाचक है, पहली लाओ दूसरी ले लो, दूसरी लाओ पहली ले लो, ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक, सवाल नंबर 48 में चलते हैं।
इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा? गणनावाचक, हमने अभी पीछे पढ़ा, गणना का मतलब होता है गिनना, सीधे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ गिना गया? 3 तिगुना तीसरा तीनों, तो ये हो गया गणनावाचक विशेषण। ठीक, सवाल नंबर हम चलते हैं सीधे 49 में जल्दी से। सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब विशेष कैसे कहते हैं? हमने बताया था जिसकी विशेषता बतलाए विशेषण, या विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए विशेष कहलाता है। तो इसमें हमें अनासक्त माने होता किसी के प्रेम में पड़ जाना, प्रेम में पड़ जाना। अब प्रेम किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं प्रेम मतलब स्त्री से प्रेम होगा, प्रेम किसी से भी हो सकता है, भगवान से भी प्रेम हो सकता है। हाँ, तो किसी से प्रेम में पड़ जाना ये अनासक्त है, किसी से लगाव हो जाना अनासक्त होता है। तो मैं अनासक्त हूँ यानी कि हाँ, तो ये अनासक्त विशेषण हो सकता है। अपमानित हूँ, हाँ मैं अपमानित हूँ, वह व्यक्ति अपमानित है, तो अपमानित विशेषण है। अनुशंसित मतलब होता है किसी की अनुशंसा करना, तो अनुशंसित है। अनासक्ति, वह अनासक्ति है नहीं, मतलब ये क्या है? संज्ञा है। तो कौन सा शब्द है? संज्ञा। विशेष अधिक संज्ञा होते हैं, तो ये कौन सा? अनासक्ति इसमें हो गया विशेष पद। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण। विधेय विशेषण समझ लो क्या होता है पहले। विधेय विशेषण ऐसा विशेषण जो विशेष के पीछे आ जाए, यानी कि विशेष के बाद में आए, विशेष से पहले आए और फिर इसके बाद आए विशेषण, तो उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, दोनों को अलग अलग करके, इसी में देख लो। पहला इसमें बोला मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी कहाँ गया? लड़का के बाद लड़का की विशेषता बता रहा है आलसी। वो अगर आ जाता मेरा आलसी लड़का, तो आलसी पहले आ जाता। जैसे दूसरे नंबर में पढ़ोगे मेरा घोड़ा काला है, तो घोड़ा की विशेषता बता रहा काला, लेकिन घोड़ा के बाद आया काला, तो मेरा घोड़ा काला है। अगर होता काला घोड़ा, तो काला पहले आ जाता, घोड़ा बाद में आ जाता। तो ये विधेय विशेषण का मतलब होता है जब विशेष और विशेषण पीछे आए, विशेष से पहले आए, विशेषण पीछे आए, इस प्रकार से। तो इसमें ये भी सही है, इसमें ये भी सही है। वैरागियों के यह संसार मिथ्या, संसार कैसा? मिथ्या है, तो संसार की विशेषण मिथ्या में बता रहा है, ये भी सही है। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि सभी विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, सभी शुद्ध शब्द देखना है। अतिशयोक्ति, मरीचि, नीरज, दुर्गति। अब दुर्गति तो पता है, दुर्गति शब्द कैसा होता है? दुर्गति का मतलब होता है दुर्गति, ये सही शब्द है, यानी कि ये गलत है। उसमें पूछना शुद्ध शब्द, तो 2 हटा दो पहले, तो 2 इसमें है तो ये नहीं होगा, 2 इसमें है तो ये नहीं होगा, 2 इसमें है तो ये नहीं होगा, होगा कौन सा? ये। तो इसका आंसर होगा दुर्गति का मतलब 1 3 और 4, यानी कि अतिशयोक्ति सही है, मारीची सही है और नीरधि सही है। नीरधि मतलब समुद्र होता है, अतिशयोक्ति आप जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन? अशुद्ध वर्तनी वाले चयन, शुद्ध नहीं अशुद्ध वर्तनी। तो महीना शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, सप्ताह अनुग्रह ये अशुद्ध है। तो सर इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा अनुग्रह, इसको लिखते हैं अनुग्रह, तो ये शुद्ध होगा, बाकी ये अशुद्ध है। तो ऐसा मतलब ये सही है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये गलत है, तो गलत पूछा है तो गलत अनुग्रह होगा। ठीक, इनमें से अशुद्ध वर्तनी फिर से अशुद्ध पूछ रही है। वत्सल, उल्लंघन ये सही है, ये सही है। मनोरथ है। उज्ज्वल, ये तो सभी को मालूम है, उज्ज्वल कई बार पूछा है। तो उज्ज्वल की शुद्ध क्या होती है? उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा और ला, ये है उज्ज्वल, ये शुद्ध लिखा जाता है, ये अशुद्ध लिखा हुआ उज्ज्वल है। ओके, सवाल नंबर 54 में निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध है, ध्यान देना। अभ्यांतरिक ये गलत है। कैसे गलत है? अत्यधिक, अभ्यांतरिक को लिखते हैं अभ्यांतरिक, ऐसे लिखते हैं। ठीक, अत्यधिक भी गलत है, क्योंकि अत्यधिक होता है ना कि अत्यधिक, अत्यधिक ये भी गलत है। निरोग, निरोग में बड़ी नी होती है, निरोग, तो सही कौन हुआ? निरापराधनी। निरापराधनी क्या हो? सही है, तो ये भी सही हो। शुद्ध पूछ रहा था, ठीक है, तो पूछ रहा था क्या? शुद्ध है, तो शुद्ध में कौन है? यही है। ठीक, सवाल नंबर 54 से 55 में चलते हैं। सवाल नंबर 55 क्या कह रहा है? देखो, सवाल नंबर 55 कह रहा है निम्न शब्द में अशुद्ध शब्द छांटना है, बाकी सब शुद्ध है, उसमें एक अशुद्ध होगा। तो रचयिता,
रचयिता क्या है? अशुद्ध है। रचयिता क्या है? अशुद्ध। अब रचयिता को देख लो क्या है, कैसे रचयिता लिखा कैसे जाता है? लिखा जाता है रचयिता, ना कि रचयिता। तो ये शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, और ये अशुद्ध है, तो इसका आंसर ये हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक का शुद्ध है? अब हमें पूछना है वाक का शुद्ध, ना कि शब्दों में। भारत के इतिहास में 15 अगस्त बहुत महत्व है, सही है। उस रात उसका प्राण पखोड़ी उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो ध्यान देना, इसमें बताने वाली बात यह है कि जो शब्द प्राण है ये बहुवचन है। क्या है? प्राण हमेशा बहुवचन होता है, और जब भी हम बहुवचन जाते हैं तो हमारी क्या होगी क्रिया? उड़ गया नहीं होगा, इधर होगा उड़ गए। क्या होगा? उड़ गए। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा ये। बाकी इसमें सही है, लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए, ना कि उड़ गया। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक। सवाल नंबर 57 में क्या कह रहा है? 57 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। शुद्ध है तो उसको देखना है। ठीक है, वह 7वीं कक्षा में, 7वीं नहीं 7वीं कक्षा में हो जाएगा, ये इसका शुद्ध इसमें हो जाएगा 7वीं। तो सही है, वरना गलत है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। भाई जब सरयू पूछ रहे हो तो नाम नदी लेना, जैसे गंगा नदी का पानी पवित्र है, तो गंगा का पानी पवित्र है। सरयू को तो इसमें ये पद की अधिकता का गलती है इसमें शब्दों। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर, जो लोग मतलब बहुवचन है, तो वह भी इधर क्या हो गया? बहुवचन है कि वे जा सकते हैं। जो लोग आए वे जा सकते हैं। कृपया एक गिलास पानी लीजिए, ये सही शुद्ध वाक्य है, तो उसमें शुद्ध ही पूछा था, तो ये शुद्ध है। सवाल नंबर 58 में इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। हम बहुत जल्दी देखो 60 तक पहुंच गए हैं, पता ही नहीं चला। तो पढ़ने का ये नतीजा होता। आपको कितने सवाल बने हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए कि हमें 60 में से 50 बने, 55 बने। और हमारा मानना है कि 60 में से आपको 55 प्लस करनी चाहिए, तभी आपका आर में सिलेक्शन होने के दावा आप ठोक सकते हैं। क्योंकि 55 प्लस अगर इसमें आ गए तो उसमें नंबर खींचने में हमें ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि आप पिछले देख रहे होंगे कि पेपर कैसा आ रहा है PCS वाले, उनका हो सकता है कि वो खुन्नस निकाल रहे हो इस आंदोलन की, जो भी हो, लेकिन हमें अपना तैयारी और जोर से करनी होगी। ठीक, तो उन्हें हमें दिखा देना है कि हम भी तैयार हैं, आप पेपर दीजिए। इसमें देखना है अशुद्ध वाक्य। 58 सवाल पूछे अशुद्ध वाक्य। मैं दर्शन करने आया हूँ, तो मैं दर्शन करने आया हूँ का मतलब होता है, अब मैं दर्शन करने आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वह भीड़ लगी थी, वहां भीड़ लगी थी। ये सही है, ये सही है, इसे। अब सर जी बोले ये गलत है, तो कहाँ गलत है ये तो चेक करना है ना। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं का मतलब होता है इसमें करने के लिए, मैं स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, या स्पष्टीकरण तो करने के लिए जरूरी नहीं है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, करने का शब्द पद की अधिकता का है, तो ये गलत हो गया। सवाल नंबर अशुद्ध। अशुद्ध। मैंने नहाकर पूजा की, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नहा लिया है, सही है। मैंने नहा है, मैंने नहा नहीं, मुझे नहाना है। मैंने नहा नहीं, मुझे नहाना है। इधर अगर होगा तो क्या होगा? मुझे होगा, तो सही होगा, वरना ये गलत हो जाए। ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, और चलते हैं देखते हैं अंतिम सवाल क्या कहलाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करें आप। ओके, तो हम देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है। अब उसने पूछा अशुद्ध, वो भी कैसे? वर्तनी। वाक्य नहीं पूछ रहा है, वर्तनी पूछ रहा है। आप पूरे वाक्य को खोजते रहे। वर्तनी, वर्तनी का मतलब शब्द ढूंढना है, बस शब्द में मिल गया। कृष्ण द्वारका चले गए। द्वारका इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोई द्वारका गलत लिख देता है, री छोटी कर देता, री नहीं करनी, ये बिल्कुल सही है द्वारका। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या, ये बिल्कुल सही है, गलत मत कर देना। अहिल्या में छोटी की मात्रा में अहिल्या है, ना कि अहिल्या। ऐसी द्वारिका नहीं है, द्वारका। ठीक है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, ये भी सही है, सन्यासी गेरुआ वस्त्र। हम प्रदर्शनी देखने गए थे, क्योंकि वाक्य से संबंधित हमें प्रदर्शनी शब्दों
तो ये प्रदर्शनी शब्द गलत है, प्रदर्शनी शब्द सही नहीं लगा। प्रदर्शनी कहते, मूल शब्द है इसका प्रदर्शन, प्रदर्शन। तो प्रदर्शन को मैं ई लगा दोगे प्रत्यय में तो बन जाएगा प्रदर्शनी, ना कि इनी। तो प्रदर्शनी शब्द ये है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ओके, तो हमने आप 60 क्वेश्चन कर लिए हैं हल, यूपी सीएस के आरओ के जो हिंदी के सवाल आते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल में सभी विषयों के जो भी पीसीएस से संबंधित पेपर होते हैं उन सभी के पीवाईक्यू हल कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं। तो अन्य में भी जाते हैं, अभी हमें हिंदी का हल, भूगोल, इतिहास, अन्य के भी हल हो रहे हैं। तो ओके, आपका कैसा सेशन लगा जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।